नमस्कार भाई सभी बच्चों को। और स्वागत है आज की क्लास में। और आज ये भाई आपकी 5वीं क्लास है मॉक टेस्ट की। मैं आपको पहले हर क्लास में बता रहा हूँ कि भाई ये 21 मार्च से मैंने जो आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर्स की जो क्लासें चलाई थी उनकी जो वो क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से। और भाई उसके बाद मैंने जो है परिचय के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें परिचय क्लासें हैं, उसमें जो है 9 क्लासें हैं और एक जो है हरियाणा की जो मुख्य जो भाई तिथि हैं उनके बारे में है। तो कुल मिलाकर के 10 क्लासें हैं वे। और उसके बाद अभी जो करंट में है आपकी ये मंथन क्लासें जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है और मंथन क्लासेस के नाम से जो है भाई आपकी प्ले लिस्ट में ये मिलेंगी आपको। तो जिन बच्चों ने ये क्लासें नहीं देखी हैं उन सभी के लिए और भाई आपके लिए खुशखबरी है कि भाई अभी जल्दी जो है आपको तकरीबन जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो सीईटी का जो पेपर होगा उसके बारे में जो आपका भाई जो सिलेबस जो निर्धारित किया जाएगा उसके विषय में जो जल्दी ही आपको जानकारी दी जाएगी। और भाई क्या क्या नियम होंगे वो सभी जो है आपके सामने जो है जल्दी ही हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएंगे। तो भाई अब आपको जो है ना मतलब भाई पूरे ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि भाई ज़्यादा है ज़्यादा ये होगा कि भाई कोई 10-5 दिन ऊपर नीचे तो जून में नहीं तो आपके भाई जुलाई में पेपर ज़रूर होंगे। तो अपनी जो भाई आपकी जो तैयारी है उसको जो है आप मतलब जारी रखें और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और अपना विकल्प आपने चुन लिया होगा। आपको बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए जो है पलवल जो है इसका सही जवाब है। और भाई पलवल जो जिला आपका वो 15 अगस्त 2008 को जो है अस्तित्व में आया था। ये मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। और आपको बता दूं पलवल का जो इतिहास रहा है वो भाई महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। उनकी जो पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी वो 10 अप्रैल 1919 को भाई पलवल के रेलवे स्टेशन से हुई थी। और यह जिला जो है भाई हरियाणा का एकमात्र जिला है जो भाई ब्रिज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ब्रिज क्षेत्र जो है भाई आपका जो मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है कृष्ण जी का जो क्षेत्र माना जाता है, तो भाई वहाँ से ये जुड़ा हुआ है। वहाँ की जो कुछ परंपराएं हैं जैसे होली का त्यौहार है वो उसी तरह पर जो है पलवल ज़िले में मनाया जाता है। और भाई आपको बता दूं कि भाई पलवल ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो है भाई हिस्सा लिया था, तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको इनका ध्यान रखना है। लाला गोविंद राम बेधड़क, दीपचंद सत्याग्रही, लल्लू भाई पटेल, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण दास बंसल, योगेंद्र पाल भारती, लाला मनुआ मल जो है मंगला इत्यादि जो भाई इनका योगदान रहा है। वैसे तो बहुत से ऐसे जो भाई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं भाई जिन जो सामने नहीं आ सके और उनका बलिदान भी जो है किसी से कम नहीं था। तो भाई लेकिन भाई जो सामने जो आए हैं जिनके नाम जो भाई आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं उस उद्देश्य से जो है ये नाम आपको बताए गए हैं। और भाई आपको बता दूं मैं कि भाई आपसे जो है एक बार फिर मैं मतलब ये जो है रिक्वेस्ट करता हूं या अनुरोध करता हूं कि भाई आप चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें जो है अभी आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका थोड़ा कैथल के बारे में बता दूं। कैथल जो है भाई आपका 1 नवंबर 1989 को जो है बना था ये ज़िला। यहाँ पे जो है भाई नवग्रह कुंड हैं। भिवानी जिला है आपका वो भाई 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी जिले का गठन हुआ था। और भाई भिवानी जो है भाई आपका चौधरी बंसीलाल का जो है चुनावी क्षेत्र रहा है। और भाई इनका जो चुनाव क्षेत्र चौसाम हल्का है वो भिवानी जिले में ही है। हरियाणा की छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है।
भिवानी का एक मंदिर है भाई किरोड़ीमल मंदिर, भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि भाई किरोड़ीमल मंदिर जो है वो हरियाणा के किस शहर में है। और पंडित नेकीराम शर्मा जी का जो है भाई भिवानी से संदेश नामक जो भाई समाचार, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, वो उन्होंने भिवानी से निकाला था संदेश। ये भाई इसके बारे में पूछा जाता है। और आगे चलते हैं भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन जो है आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई यदि इसमें हरियाणा के राज्यपाल होता या राज्यपाल लिखा होता तो भाई वो जवाब होता, आपका सही जवाब होता, लेकिन उसमें राज्यपाल दिया हुआ नहीं है। इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने जानबूझकर जो है आपके लिए ये इस तरह के ऑप्शन रखे हैं, ताकि जो है आपका अभ्यास होता रहे और आप जो है भाई एक अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद जवाब दें। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और बाकी जो इसका जवाब जो अगर राज्यपाल इसमें होता तो भाई राज्यपाल हो जाता, आप समझ गए होंगे। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था, आपको जो है सन बताना है। और भाई आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपने अपना ऑप्शन सही चुना होगा और लिख लिया होगा, क्योंकि इस जो क्लास के अंत में मैं जो है सभी प्रश्नों के जो है आपको जो उत्तर हैं वो दर्शाऊंगा, वो दिखाऊंगा। तो आप जो है अपने जो जवाब हैं वहाँ जाके मिलान कर लेना और अपना जो स्कोर है वो जांच लेना। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई आपको बता दें कि 1526 में जो है पानीपत का पहला जो युद्ध है वो लड़ा गया था। तो ये भाई आपको मतलब याद रखना है। और जो दूसरा जो युद्ध है पानीपत का वो 1556 में था, 1526 में पहला और 1761 में जो है आपका तीसरा। और आपको तारीख बता देता हूँ मैं प्रथम युद्ध की। जो पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की वो भाई आपकी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और इसमें जो है भाई बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की जो इसमें हार हुई थी। तो ये भी ऐसे ही पूछा जाता है कि पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो वो आपको जो है सभी प्रश्नों के जो है जवाब एक इसमें मिल गए होंगे। और भाई अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आपको तारीख बतानी है, वो तिथि बतानी है और सन बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो सब आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प जो है वो लिख लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 मई 1966 जो है इसका सही जवाब है। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। और हमेशा जो है एक तो राज्यपाल के बारे में, एक आपका जो भाई हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके बारे में, और भाई हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जो है बार बार जो क्वेश्चन ये दोहराए जाते हैं। तो भाई इन क्वेश्चनों को जो है आप ध्यान से मतलब भाई इन पे गौर करना और अच्छी तरह से याद रखना। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल जो हैं वही आपका जवाब सही मिलेगा, मेरे को पक्का यकीन है। और क्योंकि आप जो है आप भी काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई ऑप्शन डी जो है धर्मवीर इसका सही जवाब है। और भाई परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई हरियाणा में सबसे लंबी अवधि तक कौन से राज्यपाल रहे थे, तो उसका जवाब जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा VN चक्रवर्ती। और भाई सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं उनका नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो वो जो उसके बारे में जो आप नाम बताएंगे वो हो जाएगा भैया आपका OP वर्मा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी। और बता दूं मैं आपको वो ओम प्रकाश वर्मा जी जो हैं वो 2 जुलाई 2004 से और 7 जुलाई 2004 तक सिर्फ 4 दिन के लिए जो है राज्यपाल बने थे। तो सबसे कम अवधि के जो राज्यपाल हैं हरियाणा के वो हैं OP वर्मा जी। और सबसे ज़्यादा जो है लगभग 9 साल तक जिन्होंने मतलब राज्यपाल रहे हरियाणा के वो है भाई आपके VN चक्रवर्ती, 1967 से शायद 76 तक। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। आपके विकल्प आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा, जो ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन डी, सरदार हुक्म सिंह
जो है इसका सही जवाब है। और आपको ये तो पता ही है कि भाई हरियाणा राज्य का जो गठन है वो भाषाई आधार पर हुआ है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कौन सा अनुच्छेद जो भाषा, धार्मिक, भाषाई और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता पर से परे भारत के सभी लोगों में समरूपता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो भाई बहुत ही अच्छा जो ये अनुच्छेद है भाई, जिसमें सभी अच्छी बातें हैं। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भाई अनुच्छेद बी जो है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। जैसे 51 जो है उसको हम शुभ मानते हैं, 21, 51, 11 जो है आपके 5, 21, 51, 11 और भाई 101। तो इसी तरह जो इसका जो जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरी इन बातों से आपको जो है ये याद भी रहेगा। अनुच्छेद 51A जो है इसका जो सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करौह स्थित है। और भाई तो इस क्वेश्चन का जो है आपने अपना जो जवाब जो है वो चुन लिया होगा। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें भाई वो जिला नहीं दिया है जहाँ पे ये भाई चोटी स्थित है, और उस जिले का नाम है भाई आपका पंचकुला। यदि इसमें पंचकुला होता तो जवाब पंचकुला हो जाता। और वही मैं आपको है ना बार बार जो इस तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इसलिए ही दे रहा हूँ कि भाई आपका एक अच्छा अभ्यास हो जाए। और भाई एक बार फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटे बेटियों से सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई कृपया जिन्होंने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और भाई अपने दोस्तों से भी कराओ और वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर भी किया करो। तो भाई इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 4813 फीट है। और भाई तकरीबन ये मीटर में जो है आपकी 1514 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और भाई अगला जब जो क्वेश्चन है आपका उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये है भाई आपका 2015 में जो विश्व में एक रैंकिंग जो होती है बैडमिंटन की, जो भाई रैंकिंग में पहला स्थान जो हमारी इनमें से किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था वो आपको बताना है। भाई 2015 की जो बैडमिंटन में जो विश्व में पहला स्थान किसने हासिल किया था उस खिलाड़ी का नाम बताना है। और वो उनका संबंध जो है हरियाणा से है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना चुनाव जो किया होगा इस क्वेश्चन का वो सही विकल्प चुना होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और भाई आपको बता दूं 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें साइना जी ने जो है भारत के लिए कांस्य पदक जो है जीता था। और भाई इनका जो संबंध है वो हिसार जिले से है। इनका जो जन्म है भाई वो 17 मार्च 1990 को जो है हिसार में हुआ था। तो भाई ये कुछ बातें थी जो इनके बारे में आपको बतानी थी। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है भाई हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ। तो भाई आपको जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से जो है पढ़ना है और उसके बाद जो है जवाब देना है। और उम्मीद करता हूं भाई आपने अपना जवाब जो है वो लिख लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में जो पहली बार आपको बता दूं 3 बार जो है हरियाणा में ये क्वेश्चन भी आता है कि अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो भाई उसका जवाब होता है 3 बार। और पहली बार जो है ये जो है आपका 2 नवंबर 1967 को जो है लगाया गया था। उसके बाद दूसरी बार जब लगा था ये 20 अप्रैल 1977 को। तो इसी में जो है वही 1977 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और तीसरी बार जब ये राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ तब जो तारीख थी वो थी आपकी 6 अप्रैल 1991। तो भाई आपके जो 1991 और 1967 हैं ये भाई आपका पहला और तीसरी बार। और 1977 में जो है भाई दूसरी बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। तो भाई इस तरह से इस क्वेश्चन के जो हैं जो पॉइंट थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक जो है वन आच्छादित है। और विकल्प जो है आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प जो है वो चुन लिया होगा।
और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा, जो सही जवाब होगा, वो भाई आपको बता दें, वो होगा भाई आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और क्योंकि इसका जो सही जवाब है वो वही होना चाहिए था पंचकुला, क्योंकि पंचकुला जिला ही हरियाणा का जो है सबसे हरा भरा कह लो आप भाई, वहाँ जो वन जो क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा है, वन वहाँ ज़्यादा हैं, और जो है हरियाणा का जितना वन क्षेत्र है उसका जो है तकरीबन 40.53% जो है भाई पंचकुला में है। तो इसका जो सही जवाब वो पंचकुला होता यदि ऑप्शन होता तो। अभी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो भाई इनमें से कोई नहीं। और आपको याद रखना है कि भाई पंचकुला में जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 1977 में अशोक मेहता समिति ने भाई किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी, और जो है विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। और इसका जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका पंचायत समिति जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको जो है दूसरी भाषा में आपको जो है भाई ब्लॉक समिति भी बोला जाता है। तो पंचायत समिति की सिफारिश जो थी भाई अशोक मेहता समिति ने की थी। और 3 स्तर होते हैं भाई पंचायत जो है, पंचायत के पहला स्तर होता है आपका ग्राम पंचायत, फिर होता है आपका पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, और फिर तीसरा जो सबसे जो उच्च होता है वो होता है आपका जो है जिला परिषद। तो इस तरह से आपको तीनों बता दी हैं, क्योंकि किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी जो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है या करते हैं, आपको बताना है। और भाई विकल्प आपके सामने हैं, और इस क्वेश्चन का आपने जो है जवाब लिख लिया होगा, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी और डी है, वो इसका सही जवाब है। भाई हरियाणा के जो पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में पंजाब और भाई हिमाचल प्रदेश हैं, और भाई आपके पूर्व में जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं, और भाई 2 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, एक तो देश की राजधानी दिल्ली, और भाई दूसरा जो है हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है वो भी भाई हरियाणा के साथ लगी हुई है, सीमा साझा करती है। तो इस प्रकार से 5 जो हैं आपके राज्य हैं और भाई 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप समझ गए होंगे भाई, कहीं से भी कोई भी जैसे आपसे पूछा जाएगा तब आप जो है उसका सही जवाब देंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, हाँ एक बात बता दूं, सबसे जो लंबी जो सीमा है वो शायद राजस्थान की है, और भाई सबसे जो छोटी जो सीमा है वो आपकी उत्तराखंड की जो है, सिर्फ जो है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास जो है हरियाणा को छूती है। अगला क्वेश्चन है आपका एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, विकल्प आपके सामने हैं। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका, आपने अपना जवाब लिख लिया? यदि आपने लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, जो है कृष्ण जो प्रथम हैं उन्होंने भाई इस मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, इसका ये जो थे भाई आपके राष्ट्रकूट वंश के थे, नरेश कृष्ण प्रथम। और भाई इनका जो है भाई जो अवधि थी, जिस अवधि में ये बनवाया गया था वो थी 757 से 783 ईस्वी में जो है भाई ये निर्मित किया गया था। और यह मंदिर जो है भाई एलोरा जिला जो आपका बता दें औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद जिले में पड़ता है भाई एलोरा, और वहाँ पर जो ये मंदिर है। तो इतनी जानकारी इसके बारे में आपको मैंने बता दी है। और अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, आपको उस युद्ध स्थल के बारे में बताना है। और भाई ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब जो होगा इसका होगा ऑप्शन सी, सियाचिन जो है भाई इसका सबसे जो उपयुक्त और सही जवाब है। और भाई आपको बता दें सियाचिन की जो भाई लंबाई है वो 72 किलोमीटर है, और 18,875 फीट की ऊंचाई से यह जो है भाई ग्लेशियर इंदिरा कोल जो है 11,875 फुट तक जो स्थित है। तो ये भाई इसके विषय में जो इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो आपको बता दी है। और ये भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सियाचिन। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, लद्दाख जो है भाई अभी जम्मू कश्मीर से अलग जो हुआ है आपको पता ही होगा, और केंद्र शासित प्रदेश है। और कारगिल युद्ध के बारे में आपको पता ही है कि भाई कारगिल में जो है भाई 1999 में जो है पाकिस्तान को हमने जो है मात दी थी, और कारगिल विजय जो हम जो है भाई
जुलाई के महीने में मनाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। भाई वो उस अधिकारी का नाम बताना है भाई जो पंचायत समिति का जो भाई मुख्य अधिकारी होगा, जो भाई उस पर शासन करेगा, जो उसको चलाएगा, जो भाई उस पर उसको जो ऑपरेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपने तो अपना लिख लिया है, मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका विकास अधिकारी। और हमारे जो वैसे भाई जो बीडीओ हम बोलते हैं भाई, बीडीओ दफ्तर, तो बीडीओ का मतलब होता है भाई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, तो वो विकास अधिकारी बोला जाता है। वो जो है भाई पंचायत समिति के जो है कार्यपालक अधिकारी होते हैं हरियाणा में। और अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका वो है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन जो है आपके सामने है पांचों, और सही जवाब जो है आपका जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन डी, हर्षचरित जो है इसका सही जवाब है। और भाई आपका ने अपना क्या चुना वो आपने लिख लिया होगा। और आगे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने खड़ा है, मुंबई, और इसको आप पढ़ो और अपना विकल्प जो है लिखो। और भाई मैं आपको बताता हूँ 18वां क्वेश्चन जो है आपका, ये एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं, तो ये जो है भाई आपको बताना है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, निबल जो है इसको कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बाइट में जो है भाई कुल 8 बीट होते हैं, और एक बाइट का जो है आधा भाग निबल कहलाता है। और भाई जिसमें कुल 4 बिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आप जो है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई है। आपके ऑप्शन जो है आपके सामने हैं। और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ली कार्बूजियर। और इनका संबंध जो है भाई फ्रांस से है, ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे। यह क्वेश्चन भी जो है आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और भाई चंडीगढ़ का आपको पता ही है, वो हमारी जो है भाई राजधानी है पंजाब, और हमारी जो संयुक्त रूप से जो है राजधानी वो चंडीगढ़ है। और हमारा जो भाई उच्च न्यायालय है हरियाणा का वो भी चंडीगढ़ में है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। और 3 शब्द कौन से हैं आपके, जो है भाई मक्खी, मधुमक्खी और चींटी। और इनके लिए जो है विकल्प आपके सामने 5 हैं। और इनमें से कौन सा विकल्प इनके लिए साथ जो सही संयोजन बैठाएगा, जो सही होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन ए, कीट जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन होगा, कीट वर्ग में जो है भाई आपकी मक्खी, मधुमक्खी और चींटी इत्यादि जो है, ये तीनों जो है कीट वर्ग में आती हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका आपके सामने 21वां, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। विकल्प जो हैं वो सारे आपके सामने हैं। और भाई इसे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, शेख फरीद जो है इसका सही जवाब है। और भाई शेख फरीद जो थे वो मुगल बादशाह जहांगीर के जो है कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने ही जो है फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी। तो अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो 3 बताया था, 3 स्तर बताए थे पंचायत के, उसमें सबसे निचली इकाई के बारे में आपसे पूछा है। और भाई वो आपको जो है पता होना चाहिए और आपका जवाब सही होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत जो है भाई सबसे निचली इकाई है। बिचली इकाई जो है ब्लॉक समिति कहलाएगी। और भाई सबसे ऊंची जो होगी, सबसे ऊपर जो है आपकी जिला परिषद है। तो भाई ये जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं। और भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने अपना विकल्प जो है वो लिख लिया होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई जो होना चाहिए वो इसमें नहीं है। लेकिन जब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एक पेपर से ये दोनों क्वेश्चन उठाए थे, तो भाई उस समय जो थे हरियाणा में आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन सी था 10। लेकिन अब जो है इसमें इसका जो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब जो 11वां जो है भाई नगर निगम बन चुका है, और वो जो है आपका मानेसर है, आपको पता ही होगा। और भाई अब आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। तो हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की। आपको जो है उन महानुभावों का नाम बताना है। और भाई आपके सामने 5 नाम हैं। तो भाई इन नामों में से
जो सही उपयुक्त जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, संत गरीबदास जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब मेरे हर बच्चा जो है वो उसका जवाब जो है सही होगा। और आपके जो विकल्प हैं वो सामने हैं और सही विकल्प इसका है 44,212 किलोमीटर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा का जो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है आपका सिरसा ज़िला, जिसकी भाई 4277 वर्ग किलोमीटर जो है भाई एरिया है जिसका। इससे पहले जो भिवानी हुआ करता था और अब जो है सिरसा है। और भाई सबसे छोटा जो ज़िला है वो आपका फरीदाबाद है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और भाई सबसे जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है वो भाई आपका फरीदाबाद है। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला हरियाणा का जो है होगा वो होगा आपका फरीदाबाद, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा होगा फरीदाबाद, और सबसे जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका पंचकुला, और सबसे बड़ा ज़िला जो क्षेत्रफल के हिसाब से होगा वो हो जाएगा आपका सिरसा। तो ये जो कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड का जो है समूह का भाग नहीं है? इन देशों में 4 देशों का एक समूह बना हुआ है, तो भाई उसमें से एक देश जो इसमें शामिल नहीं है इस क्वाड में, तो आपको बताना है तो भाई वो कौन सा देश है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडोनेशिया, जकार्ता जिसकी राजधानी है वो जो है इसमें शामिल नहीं है। इसमें जो है भाई आपके हमारा देश भारत, अमेरिका, जापान, और जो चौथा देश है वो है भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझ गए होंगे, भाई चारों देशों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और जो इंडोनेशिया है वो इस समूह में शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा, सही विकल्प को जो है चुना होगा। और इसमें इसका जो सही विकल्प है वो आपको बता देता हूँ मैं। इसका सही विकल्प होगा भाई आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भाई रोहतक में जो IIM की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी, और 2009 इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है भाई वो ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो है भाई 2009 में रोहतक में जो है IIM की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप DOS के लिए भाई जो है फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो विकल्प आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आप जो है सही जवाब देंगे, सही विकल्प चुनेंगे, और आपने जो विकल्प चुना वो उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है DOS का फुल फॉर्म होती है। और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? 5 विकल्प आपके सामने हैं, और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन बी, बैकाल झील जो है भाई आपकी जो है वो सबसे गहरी झील मानी गई है विश्व की। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा में HRDFA का मतलब है भाई, उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, भाई क्या फुल फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है भाई इस क्वेश्चन का जवाब लिख लिया होगा, आपका विकल्प आपने चुन लिया है, और मैं आपको बताता हूँ इसका सही विकल्प जो होगा। आपको थोड़ा टाइम देता हूँ क्योंकि जो ऑप्शन जो है थोड़े बड़े हैं, लंबे हैं, तो भाई आप जो है आराम से अपना जो विकल्प है उसको चुन लीजिए, और उसके बाद मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो तो भाई बताना तो है ही। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका सही जवाब होगा। और भाई एक बात और बता दूं कि इसके आगे जो है आपको बोर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो जो लेकिन अकॉर्डिंग टू भाई जो ये अपना क्वेश्चन था उसके हिसाब से जो है आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल जो है, इसको जो है हरियाणा SSC ने माना भी है, और यही इसका जवाब है।
माफ करना भाई थोड़ा सा। और ये जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका जो अभ्यास कराया गया है, उनके जो विकल्प हैं, उनके जो सही विकल्प जो है वो उनका आपको यहाँ दर्शाया गया है। आप इनसे अपना मिलान कीजिए और मिलाइए अपने स्कोर को। और भाई जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो निराश मत होइए भाई, आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी। रोजाना जो है आपको एक क्लास में चुनिंदा जो क्वेश्चन है आपके वो लेके आता हूँ आपके लिए, और इन क्लासों को आप मिस न करें। और भाई अपने दोस्तों से भी जो है इस बात को शेयर करें कि भाई बहुत अच्छी क्लासें जो है आपके लिए मैं ले करवा रहा हूँ। और एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भाई आप जो है चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लो। और भाई वीडियो को जो आप लाइक भी किया करो, इसमें आपका कुछ खर्चा आने वाला नहीं है। और एक बार फिर मैं मतलब आपसे ये आग्रह करूँगा कि भाई वीडियो को शेयर भी किया करो आप, और भाई लाइक भी किया करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं यही विराम, और कल रविवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आपको कहते हैं अलविदा, और बोलते हैं आपसे एक बार फिर जय हिंद जय हरियाणा।